नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा। आज मेरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मादा जनन तंत्र। सबसे पहले मादा जनन तंत्र में मुख्य अंग अंडाशय, सहायक अंग व जनन ग्रंथियाँ आती हैं। इस मादा जनन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला, ए पेयर ऑफ ओवरी, मतलब एक जोड़ी अंडाशय। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, एक जोड़ी अंडवाहिनी। गर्भाशय, यूट्रस, वेजाइना मतलब योनि आदि आते हैं। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मादा के उदर गुहा में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जो मेजोवेरियम झिल्ली द्वारा मादा के उदर से या पेट से जुड़ा होता है। यह राइट और लेफ्ट दोनों साइड होता है। इससे अंडाशय से ओवम का निर्माण होता है व एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा है अंडवाहिनी, जिसे फैलोपियन डक्ट भी या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह ओविडक्ट एक जोड़ी होती है जो कि फिम्ब्रिकेटेड होती है और इसमें सीलिया पाए जाते हैं। फिम्ब्रिकेटेड होने के कारण यह अंडाशय से निकलने वाले ओवम को एक्सेप्ट करती है तथा सिलेटेड होने के कारण ये जो ओवम है धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में जाता है। फिर तीसरा है गर्भाशय, या इसी को बोलते हैं यूट्रस। यह एक पियर शेप्ड मस्कुलर रचना होती है। इसमें बाहरी आवरण जो होता है मायोमेट्रियम कहलाता है तथा आंतरिक पेशी स्तर जो होती है वो एंडोमेट्रियम कहलाती है। गर्भाशय जब सकरा हो जाता है तो ये रचना कहलाती है सर्विक्स कहलाती है, मतलब ग्रीवा कहलाती है। यह ग्रीवा बाहर की ओर योनि या वेजाइना में खुलती है। ये वेजाइना वेजाइनल ओरिफिस के द्वारा यूरेथ्रा के पास जाकर खुलता है। वेजाइना और वेजाइनल ओरिफिस मिलकर वल्वा बनाते हैं। वल्वा के दोनों ओर स्किन या त्वचा के समान रचना पाई जाती है, जिसे माइनोरा लेबिया और मेजोरा लेबिया कहते हैं। उसके बाद उसके ऊपरी भाग में एक टिश्यू रचना पाई जाती है, एक गांठ के जैसे समान रचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं। ये मादा का उत्तेजक अंग होता है जो मेल के पेनिस के इक्वल होता है, होमोलोगस होता है। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे पहली ग्रंथि है बर्थोलिन ग्रंथि। बर्थोलिन ग्रंथि इस वेजाइना में एक जोड़ी होती है जो कि एक श्यान लसलसा पदार्थ का स्त्रावण करती है, जिसका माध्यम छारी होता है। दूसरा है रेक्टल ग्लैंड, जो मलाशय के पास स्थित होती है, एक विशिष्ट गंधयुक्त पदार्थ का स्त्रावण करती है। और तीसरा है पेरेनियल ग्लैंड, जो कि बर्थोनियल ग्लैंड के पीछे स्थित होती है। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र। आइए अब इस अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। अंडाशय के बाहर पाए जाने वाली लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं, जो घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। इस अंडाशय में जो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है वो आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और सेंटर पार्ट जो होता है मेडुला कहलाता है। मेडुला में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स में जनन उपकला ऊतक जो होती है वो विभाजित होकर बहुत सारे फॉलिकल का निर्माण करती है। इस फॉलिकल का निर्माण जब फीमेल चाइल्ड गर्भ या भ्रूणी अवस्था में होती है तब से होता है। इस फॉलिकल की मात्रा 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है, लेकिन इस फॉलिकल से इस ओवम का बनना केवल पूरे 45 से 50 वर्ष तक केवल 450 से लेकर 500 अंडाणु या ओवम का ही निर्माण हो पाता है। बाकी के फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो फॉलिकल गुच्छित रचना है ये कहलाती है प्रिमोडियल फॉलिकल कहलाती है। इस फॉलिकल में से एक ओसाइट के चारों तरफ एक स्तरीय फॉलिकल स्थित होता है, जिसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। मतलब प्रिमोडियल फॉलिकल से ही प्राइमरी फॉलिकल बनता है। जब इस प्राइमरी फॉलिकल से वेजिकुलर फॉलिकल बनता है, जब इस
ओसाइट के चारों तरफ एक से अधिक लेयर फॉलिकल स्थित होती है, तो ये रचना कहलाती है वेजिकुलर फॉलिकल। ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया और ये थर्ड स्टेज हो गया। फिर फोर्थ स्टेज में इस फॉलिकल के बीच में एक गुहा बन जाती है जिसे एंट्रम गुहा कहते हैं, और जो ओसाइट हो जाता है एक साइड हो जाता है। तो ये वाली जो रचना बनती है ये ग्राफियन फॉलिकल कहलाती है। ये परिपक्व अवस्था होती है। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें अंडाणु बाहर निकलने के लिए या अंडोत्सर्ग करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक अंडोत्सर्ग की क्रिया होने में 14 दिन लगता है। जैसे ही अंडोत्सर्ग की क्रिया होनी होती है, ये वाले ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं अंडाशय की दीवार से सट जाते हैं और सटकर रप्चर्ड होकर ये ओवम बाहर निकल जाता है। इसमें घाव बन जाने के कारण इसमें रुधिर और फॉलिकल आकर एकत्रित हो जाते हैं मतलब फॉलिकल ल्यूटिन सेल्स में चेंज हो जाती हैं। तो ये रचना जो होती है ये कॉपर्स ल्यूटियम कहलाती है। कॉपर्स ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड होती है जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को स्टिमुलेट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी है तब ये कॉपर्स ल्यूटियम बना रहता है, अदरवाइज़ धीरे धीरे ये डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये रचना जब डीजनरेट होने लगती है तब वो कहलाते हैं कॉपर्स एल्बिकेंस कहलाते हैं। ये थी हमारी अंडाशय की संरचना। आइए देखते हैं कि इस अंडोत्सर्ग के दौरान जो ओवम बना है उसकी संरचना कैसी होती है। ये है हमारे एग की या ओवम की संरचना। यह इसमें एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसके चारों तरफ जो द्रव पाया जाता है वह ऊप्लाज्म कहलाता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो विटलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। इसमें आकोश की जोना पेलुसिडा नामक लेयर पाई जाती है और आकोश की जोना पेलुसिडा नामक लेयर पाई जाती है, और जो बाहर जो फॉलिकल है ये कोरोना रेडिएटा का निर्माण करते हैं। जब तक कि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तक कोरोना रेडिएटा बने रहती है, फिर धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। तो ये है हमारे हैप्लॉइड ओवम की संरचना।